नवा जायजा मुकम्मल न हुआ तो IMF से मुख्तसर मुद्दत का स्टैंड बाय मुआहिदा किया जा सकता है। पाकिस्तान अपने कोटे के $2.5 अरब ले सकता है। वजारत खजाना ने IMF को तजवीज़ दी है कि बोर्ड इजलास न हो सके तो प्रोग्राम में 6 माह की तोसी की जाए। स्टैंड बाय मुआहिदे का हजम $3.5 अरब किया जाए। पाकिस्तान को UAE से आइंदा चंद रोज में मजीद $1 अरब, सऊदी अरब से भी मजीद $2 अरब जुलाई में मिलने की उम्मीद है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की थी कि IMF से मुआहिदे पर 1-2 दिन में फैसले का इम्कान है। शहबाज शरीफ ने MD IMF से टेलीफोन पर गुफ्तगू में मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के अज़्म का इआदा किया था। IMF शराइत के मुताबिक पाकिस्तान ने फैसला कुन इकदाम किए हैं। IMF मिशन चीफ का कर्ज बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ। नेथन पोर्टर का कहना है कि नए बजट में टैक्स नेट बढ़ाने, फॉरेन एक्सचेंज की बेहतर कारकर्दगी, महंगाई कम करने के लिए पॉलिसी रेट सख्त करना और बजट में तरक्याती और समाजी शोबे के लिए फंड्स बढ़ाने के इकदाम के बाद जल्द मुआहिदे पर पहुंचने और माली इमदाद फराहम करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। अब पाकिस्तान में तेल की किल्लत नहीं होगी। अब दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स भी मुल्क में तेल लाकर स्टोर कर सकेंगे। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने ऐलान कर दिया। कहा, मुनाफाखोरों की जानिब से तेल की जखीरा अंदोजी रोकने के लिए बॉन्डेड स्टोरेज की पॉलिसी ला रहे हैं। गैस के कुओं का गर्दिशी कर्ज सिफर कर दिया है। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बा में सिर्फ 1 रोज बाकी। कई जगह जानवर खरीदने का मिशन खरीदारी जारी। जानवर 2 दांत का हो, तगड़ा हो, खूबसूरत भी हो, मनपसंद कीमत पर मनपसंद जानवर ढूंढना चैलेंज बन गया। कहीं मवेशी मंडियों में भाव ताव में तेजी, कहीं खरीदारों की व्यापारियों को मनाने की कोशिश, कहीं महंगाई के बाइस व्यापारियों को गाहक की तलाश। जिसको जेब के मुताबिक जानवर मिल गया वो ले गया, जिसको नहीं मिला उसका एक से दूसरी मंडी में मवेशियों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। कराची में नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में कुछ व्यापारी जानवर बेचकर घर को चल दिए। मंडी में जानवर कम रह गए। व्यापारी 2 लाख का जानवर 4 लाख में फरोख्त करने लगे। लारी नस्ल की ऊन भी 8 लाख से कम कीमत पर दस्तयाब नहीं। शहरी परेशान। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमाअत में लाखों अफराद की शिरकत। तुर्की की तारीखी मस्जिद आया सूफिया में भी नमाज ईद का इज्तिमा। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी। मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, कुवैत, तुर्की, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक में भी नमाज ईद के इज्तिमाअत। बरतानिया, कनाडा और अमेरिका में मुस्लिम कम्युनिटी तकसीम। बाज आज ईद मना रहे हैं, कुछ कल मनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने ईद उल अज़हा की नमाज दुबई में अदा की। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी आबाई इलाके नवाबशाह, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी लाड़काना में ईद मनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा, ईद उल अज़हा जज्बा कुर्बानी, मसावात और हमदर्दी का दर्स देती है। समाजी इक़्तिसादी अदम मसावात कम करके इत्तिहाद को फ़रोग़ देती है। वज़ीर आज़म का तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन को फ़ोन। तुर्क सदर की वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम को ईद की मुबारकबाद। मीना में हुजाज कराम रमी में मसरूफ रहे। बड़े शैतान को कंकरियां मारी। हुजाज कराम मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले रात गुजारने के बाद मीना पहुंचे। रमी के बाद कुर्बानी करके सर मुंडवाकर एहराम खोल दिए। हुजाज कराम कल और परसों भी मीना में ही क़याम करेंगे और तीनों शैतानों को कंकरियां मारेंगे। सऊदी इदारे शुमारियात के मुताबिक इस साल तकरीबन 18.5 लाख अफराद ने हज की सआदत हासिल की है। लाहौर में साबिक़ गवर्नर और सीनियर वकील लतीफ़ खोसा के घर फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पेशावर मुलजिम का जुबैर नियाजी पर रकम देकर हमला करवाने का इल्ज़ाम। अगला हदफ बैरिस्टर एतजाज एहसन थे। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर का कहना है कि मुलजिम मोहसिन की जुबैर नियाजी से फायरिंग करने के लिए 10 लाख रुपए रकम तय हुई। 1 लाख रुपए एडवांस में लिए। साथी के साथ लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग की। वारदात का मकसद वकला को हुकूमत के खिलाफ खड़ा करना था।
सीनियर कानूनदान लतीफ खोसा ने कहा है कि वो और एतजाज एहसन दोनों पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं। पीपल्स पार्टी से ना उनकी रुकनीत कैंसिल की गई है, ना कोई कर सकता है। नून लीग से इल्हाक की पॉलिसी उन्हें पसंद नहीं। हमने कहा कि बिलावल की बहुत मजबूत सियासी विरासत है, उसे शहबाज शरीफ का वजीर न बनाएं। नवाज शरीफ का शुमार भुट्टो शहीद के कातिलों में होता है। एतजाज एहसन का कहना था कि आप फौजी अदालतें जरूर बनाएं, लेकिन आइन में तरमीम करके बनाएं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फैयाज उल हसन चौहान की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा, पीटीआई के दौर में 27 सिविलियंस के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट में चले। पीटीआई दौर में एक नौजवान ने आर्मी चीफ को खत लिखा, उस पर केस चलाया गया। आर्मी एक्ट में लिखा हुआ है कि जो आर्मी तंसीबात पर हमले करेगा फौजी अदालत में केस चलेगा। फैयाज चौहान ने मजीद कहा, प्लानिंग के साथ पीटीआई का सोशल मीडिया मिलिट्री कोर्ट पर गलत बयानी कर रहा है। मिलिट्री कोर्ट्स पर 2 लोग मीडिया में चेयरमैन पीटीआई के चीफ पेट्रन बने हुए हैं। ये लोग एक एजेंडे पर हैं और लोगों का जहन खराब कर रहे हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस अदालती निज़ाम पर सवालिया निशान हैं। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो के नारे पर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। इदारों में बैठे लोग भी मान रहे हैं कि नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अभी तो नवाज शरीफ बाहर बैठे हैं और उनकी हिदायत पर रूस से तेल पाकिस्तान आया। उन्होंने कहा कि तमाम इदारों को खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना चाहिए। 9 मई के मास्टरमाइंड को हर हाल में सजा देना होगी। मर्दान में पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का जुडिशल रिमांड, जेल भेज दिया गया। पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तेदा मुस्तरद। अली मोहम्मद खान को गुज़िश्ता रोज रिहाई के बाद एक और मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। तहरीक इंसाफ के साबिक रुकने पंजाब असम्बली चौधरी अदनान का कहना है कि जो लोग 9 मई के वाकयात में मुलविस हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासती इदारों के खिलाफ लॉबिंग शुरू हुई तो पार्टी से इख्तिलाफ किया। गड्ढे में गिरने से बचा जा सकता है, लेकिन खाई में गिरने से कोई नहीं बचा सकता। तहरीक इंसाफ कराची के सदर अकरम चीमा का भी पार्टी छोड़ने का ऐलान। पीटीआई की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गलियात के सरकारी रेस्ट हाउसेज औने पौने दामों मनपसंद अफराद को देकर सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ। अकरबा फरवरी में चेयरमैन पीटीआई के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान बुनियादी किरदार निकले। सलीम साफी की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में सरकारी रेस्ट हाउसेज और इमारतें चेयरमैन पीटीआई के करीबी साथियों, पीटीआई के वाबस्तगान और दीगर चहीतों को औने पौने दामों लीज पर अलॉट किए गए। रिट्रीट हाउस, नतिया गली और विंडिया कॉटेज को इंजमाम उल हक नामी शख्स को 33 लाख और 10 लाख सालाना किराए पर दिया गया, जो मार्केट वैल्यू से इंतहाई कम है। 2 सेक्रेटेरिएट कॉटेजेस भी सालाना 10 लाख रुपए किराए पर दिए गए, ये भी मार्केट वैल्यू से इंतहाई कम है। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत कराची की वोटर लिस्टों में भी डाकाजनी कर रहे हैं। पहले गिना नहीं गया, फिर हल्का बंदियों में डंडी मारी और अब वोट गायब किए जा रहे हैं। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक घर के 5 वोटों में से 3 वोट हल्के और जिले से ही बाहर कर दिए गए हैं। ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें कराची को इतनी जेरी मेंडरिंग का सामना है। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह ने मुस्तफ़ा कमाल को कराची के अवाम का मुस्तरद शुदा लीडर करार दे दिया। कहा, इलेक्शन कमिश्नर को पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी होने का वो ताना दे रहा है जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। मुस्तफ़ा कमाल ने आज हाफिज नईम का PRO बनने का बाज़ाबिता ऐलान कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल खुद कितनी शफाफियत से नाज़िम बने, इसकी गवाही जमात इस्लामी भी देगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि सिंध के अवाम जानते हैं कि मुश्किल वक्त में उनकी खिदमत कौन करता है और कौन उनके नाम पर सियासत करके तासुब फैलाता है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान हाफिज नईम रहमान ने कहा कि रियासत का काम अवाम को रोजगार के साथ तालीम देना है। इदारे अपने हिस्से का काम नहीं करते तो समाजी तंजीमें करती हैं।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुबैना बेज़ाब्तिगियों का इंकशाफ, वफाकी हुकूमत का PCB मैनेजमेंट कमेटी के दौर का ऑडिट कराने का फैसला। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को खत में PSL 8 और नजम सेठी दौर में होने वाले अखराजात का मुकम्मल ऑडिट करने की हिदायत। ऑडिटर जनरल को 22 दिसंबर 2022 से 20 जून 2023 तक का ऑडिट बिला ताखिर शुरू करने के अहकाम जारी। ऑडिट हुकाम नजम सेठी समेत आर्जी मैनेजमेंट कमेटी के अरकान को मिली मुराआत का भी जायजा लेंगे। वफाकी हुकूमत ने दिसंबर 2022 में आर्जी मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दी थी। ईद से एक रोज कबल सब्ज मसालों की कीमतें आसमान पर। लाहौर और कोयटा में धनिये की गड्डी 70 रुपए, अदरक 1000 रुपए किलो, लहसुन 400 रुपए किलो और हरी मिर्च 250 रुपए किलो हो गई। खीरा 100 रुपए किलो, कच्चा पपीता 230 रुपए किलो हो गया। कराची में भी कीमतों में इजाफा, हरा धनिया नायाब हो गया। पेशावर में लीमू 250 रुपए किलो, अदरक 1000 रुपए किलो हो गई। इस्लामाबाद में टमाटर 140 रुपए किलो, अदरक 1000 रुपए किलो और हरे धनिये की गड्डी 100 रुपए की मिल रही है। शहरियों का जिले इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा, कहा सब्ज मसालों की कीमतें 4 गुना बढ़ा दी गई हैं। 2 रोज कबल और आज के निर्खों में जमीन आसमान का फर्क है। ईद से पहले कई ATMs खराब, कई में कैश खत्म। बैंकों की हेल्पलाइंस भी काम छोड़ गईं। शहरियों को अपनी ही रकम निकलवाने के लिए शदीद कोफ्त का सामना। परेशानी यह है कि ईद के दिन कैसे गुजरेंगे। शिकवा किया कि ईद करीब आते ही ATM के लिंक्स डाउन होना मामूल बन चुका है। व्यापारियों के बाद कसाईयों की मनमानी, मौसमी कसाईयों के मिजाज भी आसमानों पर। मर्जी के दाम और नखरे बेशुमार। 12 महीनों के कसाबों ने मौसमी कसाईयों से 3 गुना ज्यादा पैसे लेने के लिए छुरियां और चाकू तेज कर लिए। बच्चे कुर्बानी के जानवरों के नखरे उठाने में मसरूफ। कोई गाय को नहला रहा है, कोई चारा बना रहा है, कोई अपने जानवर को सजाने संवारने में मसरूफ है, तो कोई कल अपने जानवर की कुर्बानी का सोचकर अफसरदा है। मुजफ्फरगढ़ में सुल्तान, पहलवान और शहजादी के चर्चे। मुल्तान में गोरे चिट्टे भारी भरकम बैल वाइट गोल्ड ने धूम मचा दी। गुजरावाला में खवातीन भी जानवर खरीदने मवेशी मंडी पहुंच गईं। भाव ताव के बाद मनपसंद बकरे खरीद लिए। कराची में बोहरी बिरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। सदर और अतराफ में बोहरी जमात के अफराद ने नमाज ईद ताहिरी मस्जिद में अदा की। सुन्नत इब्राहिमी की अदाई के लिए जानवरों की कुर्बानी। पेशावर और बाज़ कबाइली अजला में अफ़गान महाजरीन की ईद। रेगी और ताजाबाद में अफ़गान महाजरीन ने नमाज ईद अदा की। अफ़गान महाजरीन सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं। कराची समेत सिंध में प्री मानसून बारिशें। कराची में रात को मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी। सखर, जैकबाबाद, मीरपुर खास, बदीन और गुलारची में भी बारिश। सिंध में बारिशों का सिलसिला ईद के दौरान 30 जून तक जारी रहने का इम्कान। थरपारकर में आज से 23 जून तक तेज बारिशों की पेशगोई। जिला भर में हाई अलर्ट। नशेबी इलाकों के मकीनों को हिफाजती मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजौड़ के इलाके इनायत किला में ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द हलाक, असलहा गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर के जिला तीराह में भी ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। आबदोज हादसे में जाँ भाग शहजादा दाऊद के वालिद हुसैन दाऊद गम से निढाल। कहा कि सूरत हाल में एक बाप और दादा के क्या जज्बात होंगे। शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान दाऊद टाइटैनिक तक पहुंचने के सफर के लिए इंतहाई पुरजोश थे। शहजादा दाऊद की बेवा क्रिस्टीन दाऊद ने बताया कि दोनों का रिश्ता बाप बेटे का और ताल्लुक दोस्त का था। ऐसे दोस्त जो आखिरी सफर पर भी साथ चले गए। कराची के जिन्नाह अस्पताल में खातून की लाश छोड़कर फरार होने का केस। गिरफ्तार मुलजिम जिब्रान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। 30 जून को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। मुलजिम ने अदालत में बयान दिया कि खातून की जान बचाने की कोशिश की जो जुर्म बन गई। निजी यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा के वफ्द का जिन्नाह हाउस का दौरा। वफ्द के शुरका का कहना था कि शोहदा की बेहुरमती और यादगारों को गिराने वाले कभी मुहिब वतन नहीं हो सकते।
9 मई के वाकयात में मुलविस शरपसंदों, सहूलतकारों और मास्टरमाइंड को सख्त सजा देकर निशान इबरत बनाने का मुतालबा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खुफिया दस्तावेज गैर कानूनी तौर पर रखने का एतराफ। अमरीकी नशरियाती इदारे ने ट्रंप की खुफिया ऑडियो जारी कर दी। 2021 की मुबैना गुफ्तगू के वक्त ट्रंप सदर के ओहदे पर नहीं थे। अपने स्टाफ से बातचीत के दौरान भी ट्रंप दस्तावेज के सफहात पलटते हुए कह रहे थे कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने उन पर इल्जाम लगाया कि वो यानी ट्रंप ईरान पर हमला करना चाहते थे। ट्रंप कहते हैं ये तो जनरल माइक मिली का प्लान था। महकमा दिफा ने उनको मंसूबा भी पेश किया। दस्तावेजात उनके पास मौजूद हैं। अब तक ट्रंप खुफिया दस्तावेज गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखने की तरदीद कर चुके हैं। अदालत ने खुफिया दस्तावेज रखने पर ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद की है। ईद मनाने सयाहों ने आज़ाद कश्मीर और स्वात की वादियों का रुख कर लिया। खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठा रहे हैं। सयाहों का कहना है कि ईद की छुट्टियां पुरफज़ा मुकाम पर मनाने का मज़ा ही कुछ और है। भारत में मजहबी आज़ादी की एक और खिलाफ वर्जी। बेनकाब मुंबई में कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों पर हंगामा। पुलिस का मुसलमान शहरी को सोसाइटी से बकरे ले जाने का हुक्म। कहा कानून के मुताबिक यहाँ कुर्बानी नहीं की जा सकती। कुर्बानी करने पर गिरफ्तार करने की धमकी। महाराष्ट्र में गाय का गोश्त रखने के शक पर मुसलमान शहरी का कत्ल। 31 साल के अफनान अब्दुल माजिद इंसारी को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। कत्ल के इल्जाम में 11 अफराद गिरफ्तार। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक 2019 में 44, 2021 में 50 मुसलमानों को इंतहा पसंदों ने कत्ल किया। इंग्लिश क्रिकेट में वसी पैमाने पर नस्ल परस्ती, इम्तियाजी और तबकाती सलूक का इंकशाफ। इंडिपेंडेंट कमीशन फॉर इक्विटी इन क्रिकेट की 137 सफ़ात की 2 साल की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लिश क्रिकेट इदारा जाती और मुनज़्ज़म नस्ल परस्ती का शिकार है। इंग्लिश क्रिकेट में जिन्स परस्ती, नस्ल परस्ती और अशराफिया को तरजीह देना संजीदा मामला है। नस्ल परस्ती ने इंग्लिश क्रिकेट में बेहतरीन से आफाम खिलाड़ियों को खो दिया। अदम एतमाद की वजह से खिलाड़ी बोर्ड के सामने शिकायत नहीं करते। क्रिकेट में सरकारी स्कूलों पर निजी स्कूलों की अशराफिया को तरजीह दी जाती है। खवातीन क्रिकेटर को कमतर समझा जाता है। खवातीन को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट मैच खेलने नहीं दिया जाता। खवातीन क्रिकेटर्स को शर्मनाक हद तक कम मुआवजा दिया जाता है। खवातीन को फैसला साजी में कम नुमाइंदगी दी जाती है। बड़ी ईद पर जियो न्यूज की खुसूसी नशरियात। सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार, सियासतदानों के साथ मुलाकातें, उनकी मजे मजे की गुफ्तगू। सुबह 9 बजे जियो पाकिस्तान में मिलिए जन्नत मिर्जा, मुर्तजा वहाब, दीगर मेहमानों से। 11 बजे महविश हयात बनेगी एक दिन जियो के 7 की मेहमान। शाम 5 बजे स्कोर में आ रहे हैं स्टार फास्ट बॉलर हारिस रऊफ। शाम 7 बजे वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एक दिन जियो के साथ। रात 8 बजे मिज़ाहिया शोरा का ताज़ा कलाम। और रात 10 बजे ताबिश हाशमी के साथ होंगी फिल्म स्टार कुबरा खान। और ईद के मौके पर अपने नाजरीन के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए जियो टीवी खुसूसी एहतमाम कर रहा है। बड़ी ईद पर शायकीन के लिए रंगारंग प्रोग्राम खुसूसी तौर पर तरतीब दिए गए हैं, जो जियो एंटरटेनमेंट के चाहने वालों की ईद और भी हसीन बनाने वाले हैं।